प्रभु यीशु मसीह के चेलों, प्रेरितों की मृत्यु का विषय केवल इतिहास नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और समर्पण की एक गहरी गवाही है। जब हम उनके जीवन और अंत को देखते हैं तो हमें केवल घटनाएं ही नहीं, बल्कि वो आत्मिक शक्ति भी दिखाई देती है जिसने उन्हें मृत्यु तक भी अपने विश्वास में अड़िग बनाए रखा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को संसार में भेजते समय पहले ही चेतावनी दी थी कि उन्हें कष्ट सहने पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जैसे संसार ने उन्हें सताया, वैसे ही उनके अनुयायियों को भी सताया जाएगा। यही बात आगे चलकर सच साबित हुई। उनके चेले केवल उपदेश देने वाले लोग नहीं थे, बल्कि वे अपने संदेश के लिए सब कुछ खोने को तैयार थे, इवन अपनी जान भी। सबसे पहले हम पतरस के बारे में बात करें। पतरस वो चेला था जिसने कभी डर के कारण यीशु का इनकार किया था, लेकिन बाद में वही व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर निर्भीक हो गया। परंपरा के अनुसार जब वो रोम में सुसमाचार सुना रहा था, तब उसे गिरफ्तार किया गया। उसे क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी गई, लेकिन उसने कहा कि वो अपने प्रभु के समान मरने योग्य नहीं है, इसलिए उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। ये दृश्य दर्शाता है कि जिसने कभी डर कर मसीह का इनकार किया था, वही अब उनके लिए मरने को तैयार था। इसके बाद अंद्रियास आते हैं, जो पतरस के भाई थे। उन्होंने भी सुसमाचार का प्रचार दूर दूर तक किया। कहा जाता है कि उन्हें एक्स आकार के क्रूस पर चढ़ाया गया। उस समय भी वे लोगों को यीशु के बारे में सिखाते रहे, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उनका जीवन और मृत्यु ये दिखाते हैं कि सच्चा सेवक अंत तक अपने बुलावे में स्थिर रहता है। याकूब, जो यूहन्ना के भाई थे, पहले प्रेरित थे जिन्हें शहीद किया गया। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा हेरोदेस ने उन्हें तलवार से मरवा दिया। ये घटना हमें दिखाती है कि प्रारंभिक कलीसिया को कितनी जल्दी विरोध का सामना करना पड़ा। फिर हम यूहन्ना को देखते हैं, जिन्हें प्रेम का प्रेरित कहा जाता है। अन्य चेलों के विपरीत उनकी मृत्यु प्राकृतिक मानी जाती है, हालांकि उन्हें भी बहुत सताया गया। उन्हें उबलते तेल में डालने का प्रयास किया गया, लेकिन वे बच गए। बाद में उन्हें पतमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। उनका जीवन ये दिखाता है कि परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा भी करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। फिलिप्पुस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एशिया में सुसमाचार फैलाया और अंततः उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया या पत्थरों से मारा गया। इसी तरह बर्थोलोमियो के बारे में एक भयावह परंपरा है कि उन्हें जिंदा खाल उतार कर मार दिया गया। ये सुनकर ही मन कांप उठता है, लेकिन ये उनके विश्वास की गहराई को दर्शाता है। थोमा की कहानी भारत से भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि वे भारत आए और यहाँ सुसमाचार का प्रचार किया। अंत में उन्हें भालों से मार दिया गया। ये दर्शाता है कि सुसमाचार केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूर देशों तक पहुंचा, इवन उस समय जब यात्रा करना बहुत कठिन था। मत्ती, जो पहले एक महसूल लेने वाले थे, बाद में यीशु के अनुयायी बने। उन्होंने सुसमाचार लिखा और प्रचार किया। परंपराओं के अनुसार उन्हें भी उनके विश्वास के कारण मार डाला गया। कुछ कहते हैं तलवार से, कुछ कहते हैं भाले से। याकूब के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मंदिर से नीचे फेंक दिया गया और फिर पीट पीट कर मार दिया गया। तद्या को भी डंडों और भालों से मारने की बात कही जाती है। शमून की मृत्यु के बारे में कई मत हैं, लेकिन एक प्रचलित मान्यता है कि उन्हें आरी से काटा गया। मत्तियाह, जिन्हें यहूदा इस्कारियोती के स्थान पर चुना गया था, उन्हें पत्थरों से मारकर फिर सिर काटा गया। अब बात करते हैं यहूदा इस्कारियोती की। उन्होंने यीशु को धोखा दिया और बाद में पछतावे में आकर आत्महत्या कर ली। उनका जीवन एक चेतावनी है कि केवल बाहर से यीशु का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है, हृदय का परिवर्तन भी आवश्यक है। जब हम इन सभी चेलों के जीवन और मृत्यु को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है, उन्होंने कोई झूठी कहानी के लिए अपनी जान नहीं दी। यदि उनका संदेश झूठा होता तो वे इतनी पीड़ा सहने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी शहादत इस बात की गवाही है कि उन्होंने जो देखा और अनुभव किया वो सच्चा था। इन चेलों ने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सच्चा विश्वास क्या होता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में दिखाई देता है। आज के समय में जब हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ रहें। उनकी कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि परमेश्वर का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही वे शारीरिक रूप से मर गए, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। अंत में ये कहा जा सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले केवल अनुयायी नहीं थे, बल्कि वो सच्चे गवाह थे। ऐसे गवाह जिन्होंने अपने खून से अपने विश्वास की मुहर लगाई। उनकी शहादत हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल अनंत जीवन है।
अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोग भी इन महान गवाहों के जीवन से प्रेरणा पा सकें।